का कल आंदोलन होने वाला है। तो ये लाइव आने का एक विशेष प्रायोजन है कि मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा महिला और विकलांग हमारे जो दिव्यांग भाई हैं हमारे उन साथियों से कि वो लोग जरूर कल के आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग ऐसा भी फोन कर रहे थे कि महिलाएं जो है वो काफी असहज महसूस कर रही हैं आंदोलन में पार्टिसिपेट करने में। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करिए। जो मेरिट है वो सब लोग को बचाना फर्ज बनता है कि मेरिट को बचाएं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई हैं दिव्यांगजन भाई या महिलाएं जो हमारी हैं वो बिल्कुल शामिल हो आंदोलन में। और किसी तरह से कोई मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं सुन रहा था दो लोगों को कहीं कहीं ग्रुप वगैरह में कुछ चर्चाएं वगैरह कुछ हो रही थी कि ये होगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग का जो भी मार्च होगा या जो भी होगा आंदोलन का जो भी प्रारूप होगा एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, शांतिपूर्ण होगा। और उसके लिए जो भी चीज़ हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे अपना जो भी बता दिया जाएगा हर कुछ आपको। और आप गांधी मूर्ति के पास जो है वो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति जो बना हुआ है आई थिंक नियर अबाउट विश्वमान भवन के आसपास में पड़ता है, ये लग रहा है। तो विश्वमान भवन के आसपास गेट नंबर कितना है मुझे याद नहीं कौन सा गेट नंबर है, तो उसी के आसपास गांधी मूर्ति है। वहीं गांधी मूर्ति के पास सभी लोगों को पहुंचना है और 10 से 10:30 तक पहुंच जाइए। आंदोलन का जो प्रारूप होगा उस पर चर्चा वर्चा करके हम लोग कैसे हम लोग का मार्च निकलेगा या क्या जो भी वाटेवर होगा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और डिस्कशन करने के बाद जो है हम लोग आपको बताएंगे आगे की जो भी हम लोग कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ एक चीज और है कि वहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से बता देंगे, ऑथराइज कर देंगे कि मीडिया में किन किन लोगों को बोलना है। क्योंकि होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि कभी अगर आंदोलन में ऐसा होता है कि मीडिया बाइट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ लोगों को ऑथराइज किया गया, स्पेशली 8-10 लोगों को ऑथराइज किया गया है कि अगर मीडिया जो बाइट लेगी तो उसमें अपनी बातों को वो रखेंगे। इसलिए 8-10 लोगों को ऑथराइज किया जाएगा कि अगर जैसे होता क्या है कि वो एक आदमी से नहीं पूछते, वो घूम घूम के पूछते हैं। तो 8-10 लोग ऐसे रहेंगे कि जो अच्छी तरह से बातों को रिप्रेजेंट करें कि हाँ क्या क्या चीजें हैं और क्या हम लोग का मेन जो फोकस है वो मेरिट पे ही फोकस करना है पूरी तरह से। विषयांतर नहीं हो रहा है, जो विषय हमारा है उस पर आपको विषयांतर नहीं होना है। तो महिलाएं साथियों से हमारा आग्रह है कि आप लोग डरिए नहीं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आंदोलन ऐसे होगा ये होगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा भी था कितने आंदोलन हुए हैं अभी फिलहाल में, और सब लोग देखिए महिलाओं ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। और आप महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो हम पुरुषों के ऊपर तो ज्यादा है ना, और सारे लोग जो आ रहे हैं आंदोलन में तो उन लोग के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि आपकी रक्षा करें। तो अगर कुछ लोग अगर ये भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ ऐसे आंदोलन में ये हो जाएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि पथराव करवा देंगे, तो कुछ बहुत सारा चीजें सोशल मीडिया वगैरह से आ रहा है, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ग्रुप वगैरह का। तो इतना ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो लोग जा रहे हैं मेरिट वाले वो चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग एकदम आइए आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए। जितने भी महिलाएं और दिव्यांगजन हैं वो सब एक तरह का प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। किसी बहाने लोग डर जाएंगे और इसी बहाने लोग आंदोलन नहीं करेंगे और कुछ भी नथिंग है। क्योंकि सबको पता है कि आंदोलन मेरिट का है और सबको पता है कि विज्ञापन में मेरिट की बात है। आज भले ही कुछ लोगों ने विज्ञापन के मेरिट की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि नहीं ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट बन के रह जाए। भले ही वो चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं उनकी भी गारंटी नहीं है कि उनकी होने वाली है। एकेडमिक मेरिट जब बनेगा, जब जाके नियोजन निकाय उनका भी नहीं होने वाला। लेकिन वो मेरिट की जो बात विज्ञापन में है उससे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार की एक गलती ये थी कि सरकार ने गलत डाटा दिया, तो सरकार की गलत डाटा की बात वो पकड़ लिए थे। सरकार ने गलत डाटा बोला है, सरकार ने गलत डाटा बोला है, लेकिन सरकार ने विज्ञापन में क्या बोला है उसको वो भूल गए हैं। तो अगर आपको याद रखना है विज्ञापन और चाहते हैं कि मेरिट वाले शिक्षक बने, तो हमारा कल के आंदोलन में आप लोग आइए और आप लोग के सहयोग से आंदोलन सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। हम यही आपसे आग्रह करेंगे। आंदोलन का प्रारूप वगैरह जो भी होगा हम बता देंगे आपको। बोला गया कि 10 साढ़े 10 तक आ जाइए गांधी मूर्ति के पास, वहां बैठ के फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या प्रारूप हम लोग का आंदोलन का है, कैसे कैसे करना है। एक चीज मैं स्पष्ट बता देता हूँ, पीसफुल जो चीज भी होगा हमारा शांतिपूर्ण होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए होगा। कहीं भी किसी भी तरीके से हमें लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं है और पीसफुल वे में अपनी बातों को रखना है। सरकार से, मीडिया से, जहां भी हो सकता है अपनी बातों को सब लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए जो भी हमारे साथी हैं वो साथी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आइए। ये मेरिट की लड़ाई है और ये आपके हक की लड़ाई है। अब आप खुद सोचिए कि आप मेरिट में आके नॉट इन मेरिट में चले जाएं, क्योंकि सरकार ने जो किया है वो क्या किया कि मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट। सरकार ने तो यही कर दिया ना कि जो मेरिट में है वो भी बराबर, नॉट इन मेरिट में वो भी बराबर। सरकार विधानसभा में जवाब क्यों नहीं करिए कि मेरिट क्यों बना था। क्वेश्चन भी जो लोग उठवाए विधानसभा में उनको सिर्फ ये पूछना चाहिए था कि सरकार ने एसटीईटी में मेरिट का प्रोविजन किया था दूसरे रिजल्ट में, और उस मेरिट का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है, ये पूछना चाहिए था कि सरकार ने ये मेरिट बनाया क्यों था, इस मेरिट का औचित्य क्या है, ये पूछना है हमें। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कल हम लोग का आंदोलन है 29 जुलाई को, और हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इस आंदोलन ऐतिहासिक दिन के पार्टिसिपेट करिए। और बिहार में शिक्षा में अगर नई क्रांति लाना है, और शिक्षा में क्रांति, शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उसको मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात होती है तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तभी मिलेगा जब शिक्षक अच्छे मिलेंगे। टीचर इज द रूट होता है एजुकेशन का सिस्टम का टीचर। तो जब तक टीचर बेस्ट नहीं मिलेंगे तब तक एजुकेशन बेस्ट तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग को अपनी बातों को पहुंचाना है मीडिया तक, सरकार तक, सारे आमजनों तक जाने कि कैसे सरकार ने मेरिट की हत्या कर दी है। तो अगर आप मेरिट की हत्या बर्दाश्त कर लिए हैं तो घर पे बैठे रहिए, और अगर आपको लगता है कि मेरिट की हत्या हुई है, गलत हुआ है,
तो आप आइए, आगे बढ़िए, समाज का नेतृत्व करिए, क्योंकि शिक्षक से बड़ा नेता कोई नहीं होता है। लोग कहते हैं कि नेता नेता, आप नेता बन गए हैं, तो हाँ नेता तो है, शिक्षक से बड़ा कोई नेता थोड़ी होता है। देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, शिक्षकों ने कितना नेता बने हैं। शिक्षक जब जाके राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं, तो ये छोटा मोटा नेता बनना कौन सी बड़ी बात हो गई। लोग आरोप लगाते हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं या कुछ भी। तो शिक्षक हमेशा, आपने सुना भी होगा, चाणक्य ने कहा था कि प्रलय, विनाश और विकास दोनों शिक्षकों के गोद में पलते हैं। यानी शिक्षा समाज का निर्माण भी करता है और समय आने पे विनाश भी कर सकता है। एक शिक्षक में इतनी ताकत होती है, तो उसी ताकत को हमें कल दिखाना है। और सब लोग हाजिर होइए गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। और जो टाइमिंग है 10 से हार्डली 11 बजे तो मैक्सिमम है, लेकिन मैंने बोला है कि 10 से 11 के बीच में, क्योंकि 10 बजे इसलिए बोला कि अगर मान लीजिए कहीं कोई दूर दराज के होंगे तो 10 साढ़े 10 तक चले जाएंगे मे भी। तो 10 से 11 लास्ट है, 11 बजे के बाद हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसलिए आप लोग 10 से 11 के बीच में हर हाल में सब लोग पहुंचिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचिए। ये आपकी ही नौकरी नहीं है, तो आपके परिवार की गरिमा की भी बात हुई कि आपके परिवार के लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा मेरिट में आया और उसके मेरिट सारे बाहर कर दिया गया, सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया। रही बात न्यायालय की, तो न्यायालय में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको जैसा पता होगा कि न्यायालय भी अभी कोई मामला नहीं सुन रहा शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में। जैसे ही न्यायालय में मामला सुना जाएगा वैसे ही हमारा केस विस्तारित होगा, लेकिन जब तक सुना नहीं जा रहा है तब तक इस बड़ी सरकार को सुनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। धन्यवाद साथियों।